इस ट्रिप पे लोग ट्रिप पे बहुत हुए। देखो मैं समझाता हूँ, इस ट्रिप पे लोग ट्रिप भी बहुत होएगा मतलब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज है 6 अक्टूबर और आज है 7th डे हमारी रोड ट्रिप का। और अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में। हम लोग कल रात को ही ऋषिकेश पहुंचे थे अराउंड 7-7:30 और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले राम झूला। तो चलो राम झूला चलते हैं एंड देन आगे जाएंगे और भी जगह हैं। फिर दिन तक हम प्रॉब्ली निकलेंगे वापस घर के लिए। तो 2-2.5 घंटे की ड्राइव है मैक्सिमम घर की। तो चलो पहले ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं फिर निकलेंगे। अब हम आ गए हैं राम झूला पे, जो कि एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जो कि 1986 में बनाया गया था। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 229 मीटर्स। तो ये काफ़ी लंबा है और ये गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है और बहुत सुंदर व्यूज़ देता है गंगा रिवर के और इसके आसपास के सारे माउंटेन्स के। फाइनली प्राचीन हनुमान मंदिर और लक्ष्मण झूला कवर करते हुए हम लोग आ गए हैं गंगा रिवर बैंक पे। पानी का फ्लो कम है पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो पानी के अंदर ही हूँ अभी, इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। माउंटेन्स का व्यू है, पानी बहुत ठंडा है। तो बस फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, सिनेमैटिक्स बनाते हैं, टाइम लैप्स बनाते हैं एंड देन चलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। चलो मैं आगे फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगा आपके लिए और सिनेमैटिक्स प्यारे प्यारे। अरे कौन मत डाले मैं कितनी को लेके दौड़ नहीं तो खुद ही भागी जा रही है। भाई गिरा देंगे। चलो मेरे को ये हाँ भाई, पैर आ गए ज़मीन पे। भाई गंगा नदी के किनारे मस्ती करने के बाद हम लोग मार्केट से होते हुए थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए पहुँचे लॉर्ड शिव स्टैचू ऋषिकेश, जो कि 14 फुट लंबा स्टैचू है। नदी के बीच में इसको बना रखा है एंड जब पानी हाई टाइड पर होता है तो ये पूरा नदी के अंदर सबमर्ज कर जाता है। अभी लो टाइड है तो ये बाहर दिख रहा है और ये बहुत सुंदर वाइट कलर का लॉर्ड शिवा का स्टैचू है। और गंगा किनारे ही हनुमान जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना रखा है, जिनके हृदय में राम सीता जी को दिखा रखा है। लॉर्ड शिवा स्टैचू के एकदम सामने है परमार्थ निकेतन, जिसको 1942 में बनाया गया था। ये 1220 फीट के एलिवेशन पे बना हुआ है। इसके अंदर सभी भगवानों के बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज़ बना रखे हैं और पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर। हर जगह आपको पेड़ पौधे और ग्रास से बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका परमार्थ निकेतन में आने के बाद। सो फाइनली ऋषिकेश घूम के अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। आज हम लोगों ने कवर किया प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि है राम झूला के पास। फिर राम झूला और गंगा का रिवर बैंक, वहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी है, फ़ोटोज़ लिए हम मस्त मस्त। फिर हम लोग गए वहाँ से लॉर्ड शिवा टेम्पल स्टैचू जो कि पानी के एकदम साइड में है। बहुत प्यारी मूर्ति है लॉर्ड शिवा की
और जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो बहुत सुंदर लगता है जब पानी ऊपर आ जाता है। फिर लॉर्ड शिवा टेम्पल के ऑपोजिट में ही है परमार्थ निकेतन, जो कि बहुत सुंदर आश्रम है, पूरी ग्रीनरी और उसके अंदर इतने प्यारे स्टैचूज़ बने हुए हैं। सो इट वाज ऑल वर्थ इट। अब है 227 किलोमीटर्स घर। रास्ते में बस एक लंच का ब्रेक लेंगे। हरिद्वार तक थोड़ा सा मतलब जाम मिलेगा या स्लो ट्रैफिक रहेगा। हरिद्वार क्रॉस करने के बाद, ये गूगल दीदी हमेशा डिस्टर्ब करती है, हरिद्वार क्रॉस करने के बाद प्लेन हाईवेज होंगे तो जल्दी रास्ता कवर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं जल्दी से। आप लोगों को कैसा लगा पापा मम्मा? बहुत बढ़िया था। ऋषिकेश वैसे भी कहते हैं आध्यात्म की नगरी है, तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे आश्रम हैं। सारे आश्रम अपने आप में मंदिर हैं, क्योंकि हर आश्रम में कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती रहती है। जिस आश्रम में हम गए अभी, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज़ थे। जिस तरीके से उन्होंने उनको प्रेजेंट किया हुआ था या प्रिजर्व किया हुआ था, वो बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा लगा कुल मिला के। नाइस ट्रिप। आखिरी होल्ड था हमारा इस पूरे 6 डेज 7 डेज ट्रिप का। सो इट वॉज ऑसम। आपको कैसा लगा मम्मा? मुझे बहुत मज़ा आया। जो शिव स्टैचू था, उसी के पास हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, जिसमें उनके हृदय में राम सीता दिखाए हुए थे, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो स्टैचू भी। और बहुत मज़ा आया। रिवर बैंक पे बहुत मज़े किए। मेरे पैरों को बहुत आराम मिला। जो स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। तो चलो अब चलते हैं नॉन स्टॉप। बस एक स्टॉप तो ऑब्वियसली हो गई लंच का, क्योंकि हम सारे भूखे हैं। तो चलो निकलते हैं। थोड़ा मेरा भी सोच लो। अभी वाटर क्रॉसिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया। ये तीसरी वाटर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। हाँ, रिवर क्रॉसिंग हुई। ये देखो ना आगे। लास्ट टाइम ये बिल्कुल ड्राई था, लेकिन इस बार इसमें वाटर भी। लास्ट टाइम ऋषिकेश कब आए? लास्ट टाइम भी इसी रास्ते से गए थे ना, बट उस टाइम वाटर नहीं था। तो गाइस एक चीज़ बोलनी थी, अगर आप लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन डालें वाया चीला डैम। ओके, सो चीला डैम इज़ बेसिकली, जो मैंने आपको वीडियो अभी स्क्रीन पे ओवरले करके दिखा रहा हूँ, ये आपका काफ़ी सारा टाइम सेव करेगी, क्योंकि डिस्टेंस वाइज आई वुड से हाँ ये 4-5 किलोमीटर ज़्यादा आपको शो करेगा, बट ये आपको काफ़ी टाइम बचाएगा। आपकी स्पीड इसमें कांस्टेंट रहेगी एंड आप जल्दी पहुँचेंगे। इसका बीच में एक स्ट्रेच है जो थोड़ा ख़राब है, थोड़ा तो नहीं, आपको बेसिकली रिवर क्रॉसिंग करनी पड़ती है, बट समर के टाइम में वो ड्राई रहती है पूरी। बट अभी बारिश अभी हुई थी, अभी ऋषिकेश में तो इनफैक्ट कल रात को भी हुई है, तो पानी था, बट इट्स मैनेजेबल, काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। एक्चुअली आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप रिवर क्रॉसिंग से ही आओ, आप लोग पुल के ऊपर से भी आ सकते हो, और वो वाला जो स्ट्रेच है थोड़ा सा, तो वो आप स्किप कर सकते हो। वो जो पुल है वो काफ़ी पुराना सा है, उसके साइड से एक रोड जाती है, तो अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आपको रिवर क्रॉसिंग करनी होगी उस पॉइंट से, और राइट लेंगे तो आप उस पुल के ऊपर से जा सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू राजा जी नेशनल पार्क, और ये रास्ता चीला डैम को क्रॉस करने के बाद ही आता है, एंड आप इसके थ्रू हरिद्वार पहुँचते हो, और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर लगता है। और हाँ, क्योंकि जंगल एरिया है तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। बस ये है यहाँ पे थोड़े काउज वगैरह रोड पे ज़्यादा होती है, तो देख के चलाना। तो चीला डैम का रास्ता ख़त्म हुआ, फिर राजा जी नेशनल पार्क आया, वो क्रॉस किया हमने। अब हम पहुंच गए हैं डायरेक्ट हरिद्वार, और ये है हरिद्वार का मेन ब्रिज, एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँचे हम, टाइम ज़्यादा लग जाता, इट्स बेटर। अब बस हाईवे पे मर्ज होएंगे, एंड 198 किलोमीटर्स है नोएडा एक्सटेंशन यहाँ से।
left. Say this real easy to forget. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. अभी हमने जस्ट हमारा लास्ट टोल क्रॉस कर लिया है। ये हमारा लास्ट टोल था घर जाने से पहले, और अभी शाम होने लग गई है और अराउंड 40 किलोमीटर्स रह गया हमारे घर से रास्ता। गूगल मैप्स 44 मिनट्स दिखा रहा है, 46 किलोमीटर्स है अराउंड। तो हाँ, सही स्पीड से पहुंच जाएंगे एंड अराउंड 6:30 तक विल बी होम। सो काफ़ी सही रहा। अब आया है बेस्ट हाईवे NE3, ठीक है, नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जो कि सीधा जाता है गौर सिटी के पास, और यहाँ पे गाड़ी चलती है एकदम मक्खन। ये रोड देखो आप। Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. फाइनली घर पहुंच चुके हैं। टाइम हो गया है, कितने बज गए? 6:48। नीचे थोड़ा टाइम लग गया सामान लाने में। अब देखो सामान कितना लेके गए थे हम। एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग, एक और छोटा बैग, ठीक है, एक बैग। ये तो वाटर टैंक है। यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी कम है, लाइट नहीं जल रही है अभी क्योंकि अंदर से बंद है। एक बैग यहाँ भी पड़ा हुआ है। नीचे देखो इतने सारे पैकेट्स हैं, मतलब लेजिट बहुत सामान लेके गए थे, बहुत सारा। पूरी गाड़ी भर रखी थी सामान से। अब बस मम्मा नीचे से आ रही है पार्किंग से, और चाबी उनके पास है नहीं, मतलब हमारे पास चाबी नहीं है, हमें उनका वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मेरा वृंदावन वाला ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें मम्मी ने प्रैंक किया था कि चाबी भूल गए गाड़ी में रात को। पापा की पॉकेट में चाबी रखी है, पापा कहते मेरे पास चाबी है ही नहीं। यहाँ से मम्मी को बोले जल्दी आओ ऊपर, जल्दी आओ। और मैं उसके बाद पॉकेट में से हाथ टच किया, चाबी के बजाय उसने चाबी है, कहते नहीं, जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं कर गई। प्रैंक ही प्रैंक होता है भाई घर में घुसते घुसते। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. सो गाइस फाइनली 7 डेज़ की ट्रिप आज ख़त्म होती है। आज हमारी रोड ट्रिप का लास्ट डे था, और अभी हम लोग बस थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचे हैं ऋषिकेश से। सारा सामान वगैरह भी सेटल किया है और बैठे हैं। तो मेरे लिए तो ये ट्रिप बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि अभी अभी मेरे हाफ ईयरलीज ख़त्म हुए थे, तो एक ब्रेक तो बनता है। तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ट्रिप थी, मेरे को बहुत मज़ा आया सारी जगहों में। ठंडा, मुझे वैसे ही विंटर्स पसंद है, तो और हम ठंडे वेदर में गए थे, तो इट वॉज परफेक्ट फॉर मी एज अ ट्रिप। तो अब मैं बाकियों से पूछता हूँ जल्दी। हाँ भाई, हाउ वाज द ट्रिप? For me the trip was really good. I would say surreal because एक तो वीक लॉन्ग ट्रिप थी, तो इट वाज अ मच नीडेड ट्रिप। मज़ा आया। और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री विद मी, पहाड़ों में जाते वो एक घर वाली फीलिंग आती है ना, यू फील लाइक होम। सो हाँ, इट वाज अ वीक लॉन्ग ट्रिप। पहाड़ों पे मज़ा आया, वेदर बहुत अच्छा था स्पेशली। सो हाँ, मुझे तो, और मैं बीमार नहीं पड़ी, बाकी सब पड़े, मैंने। हाँ जी मम्मा। मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग ट्रिप था, क्योंकि मेरा ड्राइविंग स्किल्स मैंने बहुत इन्जॉय किए, क्योंकि मैंने वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे ड्राइविंग की एंड रेन में, फॉरेस्ट में, अंधेरे में ड्राइविंग की, और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तो लैंडस्लाइड्स के बीच में से गाड़ी को बहुत नैरो रोड्स में से निकालना, और बहुत ही ज़्यादा रोड्स ख़राब थी, बट बहुत मज़ा आया। यस। हाँ वीरे। सो अगेन बहुत अच्छा ट्रिप था। 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो हमारा पहला ट्रिप था उत्तराखंड का, उसमें हमने कुमाऊँ रीजन को कवर किया था थोड़ा सा। बहुत बड़ा है कुमाऊँ भी,
और इस बार हमने गढ़वाल रीजन को मतलब एक्सप्लोर किया। हम गढ़वाल से एंटर हुए और गढ़वाल रीजन से वापस आए। तो ये एक रिलीजियस ट्रिप भी था क्योंकि हमने बहुत सारे मंदिर कवर किए, फेमस मंदिर कवर किए महादेव भगवान के। उसके अलावा हमने पांचों प्रयाग जो थे हमारे, वो हमने कवर किए। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया ट्रिप था। जैसा कि बताया, लंबा ट्रिप था। और हम लोग स्विच किया हमने 5 डिग्री से लेकर के सीधा 30 डिग्री पे। बहुत ज़्यादा ठंड थी, सबकी नाक लाल हुई धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक पड़नी शुरू हुई, सबके कलर स्किन टोन टैन हो गए, सबकी हालत ख़राब है। बट यस, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। 1250 किलोमीटर मुझे ड्राइव मुझे किया। कुछ कहना है। 1250 ड्राइवर। हाँ भाई बोलो। इस ट्रिप पे लोग ट्रिप पे बहुत हुए। देखो मैं समझाता हूँ, इस ट्रिप पे लोग ट्रिप भी बहुत होएगा। मतलब हम गए थे चंद्रशिला की ट्रैक पे, आई गेस 4th या 5th डे में, आपने ब्लॉग में देखा होगा। वहाँ पे मेरे पापा, जिनकी तुम इतनी तारीफ कर से रहे थे, वो कम से कम 4-5 बार गिरे हैं। स्लिप हो गए। बहुत ब्यूटी मार्क्स आए हैं भाई, मज़ा आ गया। तो चलो, आई होप यू गाइज लाइक दिस सीरीज ऑफ उत्तराखंड गढ़वाल रीजन। मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग थी। सो आप लोगों ने इस ट्रैवल सीरीज़ में देखा कि सबसे पहले हम लोग गए लैंसडाउन, जहाँ पे हम गए ताड़केश्वर मंदिर, फिर वहाँ से हम गए उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर, फिर अगले दिन हम लोग वहाँ से गए तुंगनाथ, फिर ऊपर हम ट्रैक करके चंद्रशिला पे गए। देन वहाँ से हम आए बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ में हमने स्टे किया। उससे पहले हाँ, गोपेश्वर होते हुए हम लोग बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में हमने स्टे किया। फिर उसके बाद हम लोग आए ऋषिकेश, 5 प्रयाग कवर करते हुए। और फाइनली आज हम लोग ऋषिकेश से दिल्ली आए हैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के बाद। सो मेरे लिए ये सीरीज़ बहुत अमेजिंग थी। आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक्ड इट। सो इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन my channel, and I'll be back with another travel series soon. So until then, see you guys, take care, bye bye.